अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 17। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि कर्म केवल मैं यानी कि कर्ता ही अपने आप को ही मानूंगा। तो इतना ही नहीं, बाकी 4 फैक्टर को भी लेना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इन चारों फैक्टर को भी कंसीडर करता हुआ बुद्धिमानी से अपने जीवन की श्रृंखला के रूप में देखता है, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 17। भगवान कृष्ण कहते हैं, यश्च न अहकृत भावो बुद्धिर्यश्च न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जीव को जो प्रमुख जो बाइंडिंग फोर्स है, जो इस भौतिक जगत में बांध के रखती है, वो है मैं और मेरा, यानी कि अहंकार, मिथ्या अहंकार, आई एंड माइंड, मैं और मेरा से। तो जो ये जो मैं और मेरा का जो कंसेप्ट है ना, ये असल में हमारी ज़िंदगी में भूचाल लेके आता है, और यही हमें, ये जीव को इस भौतिक जगत में जोड़ के रखता है। और जब यही मन और अहंकार जब भगवान की सेवा में संलग्न होता है ना, तो फिर वो यहाँ से ऊपर लेके जाएगा। यश्च न अहकृत भाव, तो जो अहंकार भावना से मुक्त हो गया है। तो पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने बताया था कि मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है कि यार ये वही तो करता है, वही सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बाकी जो 4 फैक्टर्स हैं उनको वो कंसिडर करता ही नहीं। तो जो व्यक्ति इन चारों फैक्टरों को भी कंसिडर करेगा, वो है न अहकृत भाव। भगवान कृष्ण कहते हैं, हत्वा अपि स इमान् लोकान्, तो वो भौतिक जगत में लोगों को मारता हुआ भी मारता नहीं। तो भौतिक जगत में लोगों को मार रहा है। देखिए, भगवान कृष्ण फिर से वापस जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उस पे आ गए। तो क्या थी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम, क्या थी? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, और इसीलिए पूरी जो भगवत गीता का प्रवाह है वो हमको सुनाई दे रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप अपने जो कर्मों की जो श्रृंखला है उसको अगर सही मायने में समझ लोगे, तो जैसे भगवान ने अध्याय 2 में बताया था कर्मों के बारे में, कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म यानी वो कार्य जो भगवान की आज्ञा से, भगवान के दिशा निर्देश में दिए जाते हैं, भगवान के निर्देश द्वारा दिए जाते हैं, उनको करना। और यहाँ पे देखिए, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो अर्जुन को ये अहंकार छोड़ देना चाहिए, और जो भगवान कह रहे हैं वो अर्जुन को करना चाहिए। निमित्त मात्र भव सव्य साची। तो ये भगवान असल में अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं। और जब भगवान कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, वो हमेशा सुपीरियर प्लान होता है। हम देखते श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि भगवान ने कितने ही असुरों को मार डाला। तो क्या भगवान विलेन हो गए क्या? नहीं, भगवान भगवान है। और ऊपर से जब वो राक्षसों को वध करते हैं तो उन राक्षसों को भी मुक्ति मिलती है। तो ये फर्क है भगवान के मारने में और हमारे मारने में। मैं अगर किसी को भी मारूंगा तो वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ में मेरे को भी फांसी
होगी। हम दोनों कर्मों की श्रृंखला में अटक जाएंगे। भगवान जब किसी को मारेंगे तो वो भगवत धाम जाएगा। तो हमको ये मूर्खतापूर्ण विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान ने कितनों को मारा है तो मैं भी ऐसा ही कुछ कांड करता हूँ। ऐसे जीवन चलता नहीं है। मेरे पिताजी गाड़ी चलाते हैं तो मैं भी स्टीयरिंग पे बैठूंगा, मैं भी स्टीयरिंग संभालूंगा, एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो जीव की असल में दो प्रॉब्लम है। हमारी क्या है? दो प्रॉब्लम है। एक तो क्या है, हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं कि अरे भगवान ने रासलीला की है तो मैं भी 4-5 गर्लफ्रेंड रख सकता हूँ। एक तो ये। दूसरा क्या है कि वो भगवान को अपने स्तर पे लेके आ जाएगा कि मेरी एक पत्नी है तो भगवान ने इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला क्यों करी। तो दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है असल में दोनों गलत हैं। ना तो हमको भगवान के स्तर पे जाना चाहिए और ना ही भगवान को अपने लेवल पे लाना चाहिए। भगवान भगवान है और मैं उनका सेवक हूँ। जब इस रिलेशन से हम काम करते हैं, इस रिलेशन से कार्य करते हैं तो ना अहंकृत भाव। तो कर्म करते हुए भी तो कर्मों की श्रृंखला में बंधेंगे नहीं, मारते हुए भी वो मारेगा नहीं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं सिपाही का। सिपाही युद्ध के मैदान में अपने जो कमांडर के निर्देश के द्वारा कितने ही दूसरी सेना के जो सैनिकों का वध करता है, तो उसको दंड नहीं दिया जाता, ऊपर से उसको इनाम दिया जाता है। लेकिन जब वही सैनिक अपनी मर्जी से किसी को मार देता है तो फिर उसको पनिशमेंट होती है। तो जब भगवान कोई निर्देश देते हैं तो उसमें हमको निमित्त मात्र बनाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं हत्वा अपि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।